नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। जब बच्चा जन्म लेता है तब उसके बाल आते हैं सुंदर व घने घने। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर एक समय वो क्यों आता है जब बच्चे के सिर से पूरे के पूरे बाल साफ कर दिए जाते हैं? इस प्रक्रिया का क्या नाम है और इसे करना क्यों माना जाता है महत्वपूर्ण? सनातन धर्म के बारे में आपने क्या कभी किसी से सुना है? हम सभी मनुष्य के पूरे जीवन काल में 16 संस्कार बताए गए हैं, जिनमें से एक मुंडन संस्कार भी होता है। यूँ तो हमारे हिंदू धर्म में मुंडन की परंपरा कई सालों से ही चली आ रही है। ध्यान रहे कि किसी भी शिशु का मुंडन संस्कार ज्यादातर पवित्र धार्मिक स्थलों पर ही किया जाता है। कहते हैं कि माँ के गर्भ से जन्म लेने के बाद बच्चे के सिर के जो बाल होते हैं उन्हें हटाने को ही मुंडन संस्कार का नाम दिया गया है। मुंडन संस्कार करवाने के पीछे भी कई मान्यताएं और तर्क का उल्लेख किया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नवजात शिशु का मुंडन संस्कार के पीछे सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक कारण भी माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में शास्त्रीय के अनुसार बच्चे का बल, आरोग्य, तेज को बढ़ाने और गर्भावस्था की अशुद्धियों को दूर करने के लिए मुंडन संस्कार एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार बताया गया है। मुंडन संस्कार करवाने के पीछे पौराणिक मान्यता है कि इससे शिशु की बुद्धि पुष्ट होती है, जिससे उसका बौद्धिक विकास सही से होता है। वहीं इसके अलावा ये माना जाता है कि गर्भ के बालों का विसर्जन करने से बच्चे के पूर्व जन्म के शापों का मोचन हो जाता है। मुंडन करवाने का वैज्ञानिक कारण। दूसरी ओर नवजात बच्चे का मुंडन करवाने के पीछे ये भी तर्क दिया जाता है कि जब बच्चे का जन्म होता है तब उसके बालों में कई सारे कीटाणु और बैक्टीरिया मौजूद होते हैं और सिर की त्वचा में भी गंदगी काफी होती है, जिसकी सही प्रकार से सफाई करने के लिए ही उन बालों को हटा दिया जाता है। बच्चे का मुंडन कब करवाया जाता है? जान ले कि बच्चे के जन्म लेने के बाद 1 साल से 3 साल या कुल परंपरा के अनुसार 5वें अथवा 7वें साल में मुंडन संस्कार कराए जाने की प्रथा कई सालों से चली आ रही है। वहीं इसके अलावा कुछ लोग शिशु के 1.25 माह पूर्ण हो जाने के बाद ही धार्मिक स्थल पर लेकर जाते हैं और तब मुंडन करवा देते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही धर्म और आस्था से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए संस्कृति टीवी। धन्यवाद।